Welcome to my channel Mathematic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 8 quadrilaterals exercise 8.1 all question solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। यहाँ पे हमको क्वाड्रिलैटरल का जो एंगल है उसका क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, देखिए एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोलता है कि मेरे पास दिया हुआ एक क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल मतलब ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स होता है, ओके। और हमको बोल रहा है जो एंगल है उसका रेशियो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एंगल का जो रेशियो है वो हमको दिया हुआ है 3:5:9:13। ऐसा हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्वाड्रिलैटरल्स के एंगल का रेशियो। और हमको यहाँ पर पूछता है जो एंगल्स होगा वो एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा इस क्वाड्रिलैटरल का। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमको रेशियो दिया हुआ था वो रेशियो को हम लोग वेरिएबल x के साथ क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं। यानी कि जो मेरे पास 3:5:9:13 था उसको हम लोग 3x, 5x, 9x और 13x लिख लिए हैं। लेट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल बी 3x, 5x, 9x एंड 13x। तो टोटल एंगल कितना हो गया इस क्वाड्रिलैटरल का, टोटल ऑफ ऑल एंगल्स ये क्वाड्रिलैटरल का मेरे पास बन जाता है 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। सबको ऐड करने से मेरे पास आता है 30x, ओके। देखिए सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज, ये हमको पता है कि क्वाड्रिलैटरल का अगर 4 एंगल्स को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमको कितना मिलना चाहिए। क्वाड्रिलैटरल का 4 एंगल्स को ऐड करने से मेरे पास आता है 360 डिग्रीज, ओके। अब देखिए यहाँ पर 4 एंगल्स को ऐड करने से कितना आया था, 30x। देयरफॉर यहाँ पर हो गया है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल मेरा बन गया है 360 डिग्रीज। देयरफॉर 30x इज इक्वल टू 360 और x इज इक्वल टू 360/30, यानी कि x का जो वैल्यू है वो मेरा आ गया है 12, ठीक है। तो अगर x मेरे पास आ गया है 12 तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 मेरे पास था 3x, तो ये मेरा हो गया है देखिए 3 इंटू x, x मतलब क्या हो गया था 12 यानी कि 36 डिग्रीज। सिमिलरली एंगल 2 क्या हो गया 5 इंटू 12, ये मेरा हो गया है 60 डिग्रीज। एंगल 3 मेरा हो गया है 9 इंटू 12, ये मेरा हो गया है 108 डिग्रीज। और एंगल 4 मेरा हो गया है 13 इंटू 12 यानी कि 156 डिग्रीज। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले x का वैल्यू को निकाल लिए और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 में x का वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अपना चारों एंगल इस क्वाड्रिलैटरल का हम लोग निकाल लिए, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, ये कहता है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो डायगोनल्स अगर इक्वल होता है देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो हमको शो करना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो मेरा एक रेक्टेंगल होगा। कैसे बनेगा, देखिए ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है गिवन द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि अगर मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो क्या है, वो मेरा इक्वल है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए सो इफ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ पर जो ABCD फिगर है यानी कि ये वाला जो फिगर है अगर ये वाला मेरा एक पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल्स क्या होगा, इसका डायगोनल्स मेरा हो जाएगा इक्वल। तो ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल क्या हो गया है, इसका डायगोनल हो गया है मेरा AC और दूसरा डायगोनल हो गया है मेरा BD, ठीक है। तो ये हो गया है मेरे पास 2 डायगोनल्स। अब ध्यान से देखिए
AC इज इक्वल टू हो गया है BD, ये मेरा क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। हमको प्रूव करने के लिए बोलता है कि ABCD जो मेरे पास बना है पैरेललोग्राम, वो मेरा एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये। यहाँ पर हम लोग दो ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABD। देखिए यहाँ पर ये वाला हो गया है मेरा ट्रायंगल ADC, जो नीचे में ट्रायंगल बन रहा है, और ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है वो मेरा हो गया है ट्रायंगल ABD। ओके, देखिए AC इज इक्वल टू BD, यानी कि ये वाला हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, ये वाला AC और ये वाला BD दोनों इक्वल है क्योंकि ये मेरा था डायगोनल्स। अगेन AD इज इक्वल टू DA, यानी कि ये वाला जो साइड है AD और ये वाला DA दोनों इक्वल है दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए। कॉमन साइड AB इज इक्वल टू CD। देखिए ये वाला जो AB है, ये साइड AB और ये वाला साइड CD, ये दोनों इक्वल है क्योंकि हमको पता है क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ABCD मेरा है पैरेललोग्राम। तो हमको पता है कि जो ऑपोजिट साइड होता है ऑफ अ पैरेललोग्राम वो क्या होता है, वो इक्वल होता है और पैरेलल होता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो दोनों साइड है ये क्या है, ये मेरा पैरेलल भी है एक दूसरे का और इक्वल भी है। इसलिए यहाँ पर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूजिंग CPCT रूल, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रूल, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ADC, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल BAD, ठीक है, ये वाला जो एंगल है एंगल BAD, दैट एंगल इज इक्वल टू एंगल ADC, यानी कि ये वाला एंगल ADC। ठीक है, BAD इज इक्वल टू एंगल ADC। अब ध्यान से देखिए, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ये वाला जो AB है वो मेरा पैरेलल है CD का, और AD इज द ट्रांसवर्सल। AB मेरा पैरेलल है CD का और AD जो है वो मेरा है ट्रांसवर्सल। तो ये मेरा क्या हो गया है, जब AD मेरा बन जाता है ट्रांसवर्सल और ये दोनों लाइन पैरेलल है, देन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्रीज। हमको पता है कि जो ट्रांसवर्सल होता है वो ट्रांसवर्सल का जो सेम साइड का एंगल होता है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ट्रांसवर्सल का दोनों सेम साइड का एंगल है। तो ट्रांसवर्सल का जो दोनों सेम साइड के एंगल होता है वो दोनों को ऐड करके मेरे पास आना चाहिए 180 डिग्रीज। ठीक है, ये रूल है ट्रांसवर्सल का। तो देखिए एंगल BAD प्लस एंगल ADC, ये वाला एंगल BAD और ये वाला एंगल ADC, ये दोनों को ऐड करने से मेरे पास आ रहा है 180। तो हमको पता है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ADC, इसलिए यहाँ पर हम लोग ADC के जगह पे लिख लिए हैं BAD। तो यहाँ पर मेरा हो गया है 2BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सिमिलरली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि ADC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज और BCD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इस तरीके से ये जो एंगल्स है, यानी कि जो 4 एंगल्स है, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जितना भी एंगल है ये मेरा 90 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा। ठीक है, Therefore it can be concluded, तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं that ABCD जो है वो है मेरा एक रेक्टेंगल, क्योंकि जो भी एंगल था मेरा वो सब 90 डिग्रीज का एंगल बन जा रहा था, इसलिए ABCD मेरा बन गया है रेक्टेंगल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 3। ये कहता है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। कहता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और वो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स होता है वो अगर बाइसेक्ट करता है ईच अदर को राइट एंगल में, यानी कि 90 डिग्री में अगर बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, तो वो वाला जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल मेरा हो जाएगा रोम्बस। देखिए कैसे होगा, ये वाला है फिगर, यानी कि क्वाड्रिलेटरल जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको यहाँ पर कहता है कि जो डायगोनल है, यानी कि यहाँ पर डायगोनल क्या है, ये वाला जो है मेरे पास AC, ये हो गया है मेरे पास एक डायगोनल,
और ये वाला जो मेरे पास दिया हुआ है BD, ये वाला मेरा हो गया है दूसरा डायगोनल। कहता है हमको AC और BD जो दो डायगोनल है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर को। ठीक है, तो बाइसेक्ट अगर करता है तो हमको पता है कि अगर दो लाइन बाइसेक्ट होता है तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर AC और BD मेरा O पॉइंट में बाइसेक्ट हो रहा है तो ये वाला साइड यानी कि AO ये मेरा इक्वल हो जाता है ये वाला साइड OC का। वैसे ही ये वाला साइड OB ये मेरा इक्वल हो जाता है ये वाला साइड OD का। ठीक है, गिवन AC and BD bisect each other, therefore OA is equal to OC and OB is equal to OD। ऑल्सो हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि राइट एंगल्स में बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमको बोल रहा है कि जो मेरा डायगोनल है वो राइट एंगल में बाइसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो डायगोनल बनेगा वो राइट एंगल में एक दूसरे के साथ एंगल बनाएगा। देखिए ये वाला जो दो डायगोनल एक साथ बाइसेक्ट हुआ है तो वो जो एंगल बन रहा है वो सब एंगल मेरा बन जा रहा है 90 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, ये भी एंगल हो गया है 90 का, ये वाला भी हो गया है 90 का, सिमिलरली नीचे वाला भी हो गया है 90 का और ये वाला भी हो गया है 90 का। जो भी एंगल बन रहा है सब 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। एंगल AOD, COD, BOC एंड AOB ये सब मेरा 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। हमको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोलता है ABCD जो है मेरे पास फिगर वो एक रोम्बस है। तो हमको रोम्बस का मतलब पता है कि रोम्बस का जो साइड होता है यानी कि AB, BC, CD और DA ये सब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हमको यही दिखाना है कि ये वाला जो साइड है AB, BC, CD और DA ये क्वाड्रिलेटरल का अगर ये सब हम इक्वल दिखा देंगे तो ये वाला मेरा रोम्बस बन जाएगा। देखिए कैसे होगा ये, यहाँ पे हो गया है ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, OA यानी कि ये वाला साइड मेरा इक्वल है ये वाला साइड का, OA इज इक्वल टू OC ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। सिमिलरली OD यानी कि ये वाला जो साइड है वो मेरा इक्वल था ये वाला साइड का, तो ये मेरा हो गया है OD इज इक्वल टू OB। और ये वाला जो एंगल है ये क्या था 90 डिग्रीज का एंगल और ये वाला एंगल क्या था 90 डिग्रीज का एंगल। तो देखिए एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC ये भी मेरे पास हो गया है इक्वल। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये मेरा हो गया है ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से ये दोनों ही ट्रायंगल्स मेरा हो गया है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यूजिंग CPCT रूल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो रूल है CPCT रूल, हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो साइड है AD ये वाला साइड भी मेरा इक्वल हो गया है ये वाला साइड BC के साथ में। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC, इसको हम लोग कर दिए हैं 0.1। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग देख रहे हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC। ये वाला है ट्रायंगल AOB और ये वाला है ट्रायंगल BOC। यहाँ पर OA इज इक्वल टू OC ये दोनों साइड मेरा इक्वल है। ओके, देखिए OA इज इक्वल टू OC हो गया है। ये वाला जो एंगल है एंगल AOB ये मेरा इक्वल हो गया है एंगल BOC का, क्योंकि दोनों ही एंगल मेरे पास है 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, OB इज इक्वल टू OB। ये वाला जो OB है ये मेरा कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, इसलिए ये मेरा हो गया है ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल हो गया है कॉन्ग्रुएंट तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो साइड है AB ये वाला साइड AB मेरा क्या हो गया है इक्वल हो गया ये वाला साइड BC का। तो ध्यान से देखिए पिछला वाला जो प्रूफ किए थे हम लोग नंबर 1 में वो बोल रहा था कि ये वाला जो AD है ये हमारा क्या है ये मेरा है इक्वल BC का। नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए नंबर 2 बोल रहा है AB जो है वो मेरा इक्वल है BC का। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका मतलब 1 और 2 से हम लोग बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर AB है वो AB मेरा क्या है, AB मेरा इक्वल हो गया है BC का और BC मेरा क्या है, BC मेरा इक्वल हो गया है AD का। तो ये तीन ठो मेरा इक्वल हो गया है। अब हमको क्या इक्वल प्रूफ करना है, अब हमको इक्वल प्रूफ करना है यहाँ पर
CD, ठीक है। तो कैसे प्रूफ होगा आइए देखिए। नेक्स्ट हम लोग ले लिए हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC। यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल DOC को यूज कर रहे हैं। ये है मेरे पास ट्रायंगल BOC और COD। ध्यान से देखिए, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये इक्वल है। अब हमको प्रूफ करना है कि CD जो साइड है वो भी मेरा इक्वल है ये तीनों साइड्स के साथ में, ठीक है। देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है BOC और ये वाला ट्रायंगल COD, इसमें क्या इक्वल है, देखिए ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड मेरा इक्वल है ये वाला साइड के साथ में, यानी कि OD इज इक्वल टू OB। और ये वाला जो साइड है वो मेरा कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में, यानी कि OC इज इक्वल टू CO, ये मेरा कॉमन साइड है। और ये जो एंगल है ये मेरा क्या है, 90 डिग्रीज का एंगल है। सिमिलरली ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में ये भी मेरा है 90 डिग्रीज का एंगल। तो ये तीन चीज मेरा इक्वल हो गया है दोनों ट्रायंगल में। देखिए इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC OB इज इक्वल टू OD गिवन था, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल DOC, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ये है 90 डिग्रीज का एंगल। OC इज इक्वल टू OC, ये मेरा कॉमन साइड था दोनों ट्रायंगल में। Therefore triangle BOC is congruent to triangle DOC using side angle side congruency rule। अब हम लोग कह सकते हैं कि जब ये congruent हो गया है तो using CP/CT rule BC is equal to CD, जो BC है वो मेरा CD का इक्वल है। देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स congruent हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो साइड है BC, ये वाला साइड BC मेरा इक्वल हो गया है ये वाला साइड CD का, इस ट्रायंगल का। तो ध्यान से देखिए, ऐसा करने से जो चारों साइड था ये क्वाड्रिलेटरल का वो सब सेम हो गया है, ठीक है। इसको हम लोग पकड़ लिए हैं पॉइंट 3। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 ये सबको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लोग देख सकते हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, and it is already given that angle AOD, angle AOB, angle BOC and angle COD all are equal to 90 degrees। तो हमको पता है कि रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में मेरे पास जो साइड्स होता है वो सारा साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। जो भी साइड्स होगा ये सारा साइड मेरा इक्वल होगा और डायगोनल्स जो एंगल बनाएगा वो भी मेरा 90 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो डायगोनल है, डायगोनल जो भी एंगल बना रहा है वो है मेरा 90 डिग्रीज का एंगल। इसलिए कहता है कि hence ABCD is a rhombus whose all sides are equal, जो भी साइड्स है वो इक्वल है एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल जो है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, यानी कि डायगोनल जो है वो 90 डिग्रीज बना रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोलता है देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमको शो करने के लिए बोलता है कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है वो इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल्स में। ओके देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था मेरे पास एक स्क्वायर, यानी कि ये वाला हम पकड़ लिए हैं कि मेरे पास एक स्क्वायर है। इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का हमको पता है कि जो चारों साइड होता है वो इक्वल होता है, इसलिए ये मेरा चारों साइड इक्वल हो गया। यहाँ पर हमको बोल रहा है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। जो भी एंगल होता है स्क्वायर का वो सब एंगल्स मेरा क्या होता है, सभी एंगल्स मेरा ये स्क्वायर का होता है 90 डिग्रीज का एंगल। हमको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि जो डायगोनल्स है वो मेरा इक्वल है, यानी कि ये वाला जो AC डायगोनल है वो मेरा इक्वल होना चाहिए ये वाला BD डायगोनल के साथ में, ठीक है ना। और कहता है कि जो एंगल बना रहा है डायगोनल्स वो सारा एंगल मेरा 90 डिग्रीज का होना चाहिए। ओके ये हमको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। ये कैसे होगा देखते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं ट्राइंगल ABD और ले लिए हैं ट्राइंगल ADC। ओके
यहाँ पर मेरे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी है, यानी कि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है, क्योंकि स्क्वायर का जो ऑल साइड्स होता है वो इक्वल होता है। ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये वाला जो ए डी है ये मेरे पास कॉमन साइड है दोनों ही ट्राइंगल में। और क्या है देखिए, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, ये वाला जो एंगल है एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल मेरा इक्वल है कौन से एंगल का, सी डी ए का, यानी कि इस वाले एंगल का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए दोनों ही एंगल मेरा हो गया है राइट एंगल, क्योंकि स्क्वायर का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्रीज होता है। ओके, यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल का हम लोग यूज करके बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ओके, अब देखिए अगर ये दो ट्राइंगल्स मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यूजिंग CPCT रूल corresponding parts of congruent triangles rule AC is equal to BD, यानी कि ये वाला जो AC है, जो डायगोनल AC है वो मेरा इक्वल हो गया है डायगोनल BD का, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, हम लोग डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है हमको ये वाला जो एंगल बनाता है दोनों डायगोनल्स, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो चार एंगल्स है जो डायगोनल्स बना रहा है उसको हमको प्रूफ करना है कि वो मेरा 90 डिग्रीज होना चाहिए। आइए देखिए, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC, ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में DA इज इक्वल टू DC, यानी कि ये वाला जो साइड है DA वो मेरा DC का इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर में सब साइड इक्वल होता है। OA इज इक्वल टू OD है, देखिए ये वाला जो OA है और OD वो मेरा क्या है, कॉमन साइड है, इसलिए ये दोनों ही ट्राइंगल्स में है, ये हो गया है मेरा कॉमन साइड। OA इज इक्वल टू OC, ये वाला जो OA है ये वाला भी मेरा इक्वल है OC का। ऐसा क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अगर ये दोनों डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, यानी कि AC और BD अगर बाइसेक्ट करता है तो वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, इक्वल पार्ट में वो दोनों डिवाइड हो जाता है, यानी कि A वो मेरा हो जाता है OC। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यूजिंग साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल AOD और DOC दोनों ही मेरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। ओके, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम लोग कह सकते हैं, सो यूजिंग CPCT रूल एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल AOD और एंगल COD दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए ये वाला एंगल AOD और ये वाला एंगल COD ये दोनों हम लोग इक्वल बोल दिए हैं यूजिंग CPCT रूल। तो अब क्या होगा देखिए, एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये मेरा हो रहा था लीनियर पेयर एंगल्स। ये लीनियर पेयर एंगल क्यों बन रहा है देखिए, ये वाला है मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखिए AC जो है, AC क्या है, AC मेरे पास हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन। ओके, और AC अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है तो ध्यान से देखिए, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर में ये वाला जो OD लाइन है वो क्या है, वो मेरा एक लीनियर पेयर का काम कर रहा है, इसलिए ये वाला एंगल यानी कि एंगल AOD और ये वाला एंगल यानी कि एंगल COD ये मेरा बन जाता है लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल COD मेरा हो गया है लीनियर पेयर एंगल्स, यानी कि 180 डिग्री। यहाँ से निकाल लिए थे हम लोग कि AOD और COD दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम लोग COD के जगह में लिख लिए हैं AOD, तो ये मेरा हो गया है एंगल AOD प्लस एंगल AOD यानी कि 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल AOD इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल AOD मेरा बन जाता है 90 डिग्रीज। अगर एंगल AOD हो गया है 90 डिग्रीज तो सिमिलरली यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसी तरीके से एंगल DOC 90, एंगल COB 90, एंगल AOB 90। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल DOC, इसको अगर हम लोग निकाल लेते हैं 90 डिग्रीज का एंगल है, तो सिमिलरली यहाँ पर जो भी एंगल होगा यानी कि ये वाला एंगल, फिर से ये वाला एंगल और फिर से ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल को हम लोग इसी तरीके से 90 डिग्रीज के एंगल निकाल सकते हैं। ओके, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर
एट राइट एंगल्स, क्योंकि देखिए जो डायगोनल्स था वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज में बाइसेक्ट कर रहा था, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर इक्वल। अगर दिया हुआ मेरे पास कोई क्वाड्रिलैटरल है और अगर उसका डायगोनल्स जो है वो इक्वल होता है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल्स में, तो वो वाला जो क्वाड्रिलैटरल है वो मेरा बन जाएगा स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है, कैसे होगा देखिए। ये वाला हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। हमको बोलता है कि जो डायगोनल है वो क्या है, डायगोनल मेरा है इक्वल, यानी कि AC जो है वो मेरा हो गया है इक्वल ये वाला डायगोनल BD का, ये क्वेश्चन में हमको बोल रहा है। ओके, फिर कहता है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर को एट 90 डिग्रीज। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ये वाला साइड इक्वल, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल, और जो एंगल बनेगा यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, जो भी एंगल बनेगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्रीज का, ठीक है। देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OC, फिर से DO इज इक्वल टू OB। यहाँ पर हमको प्रूफ करने के लिए बोलता है कि AB, BC, CD और DA ये सब इक्वल होगा, यानी कि ये वाला साइड AB, ये वाला साइड BC, ये वाला साइड CD और ये वाला साइड DA ये सब इक्वल होना पड़ेगा। और ये जो भी एंगल बनेगा यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो भी एंगल बनेगा ये क्वाड्रिलैटरल का वो मेरा होना चाहिए 90 डिग्रीज, ठीक है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, यानी कि ये वाला है मेरे पास ट्राइंगल AOB और ये वाला है ट्राइंगल BOC। AO इज इक्वल टू OC, यानी कि ये वाला जो AO है ये वाला मेरा इक्वल है OC का, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है पहले से। OB इज इक्वल टू OB, यानी कि ये वाला जो साइड है ये दोनों ही ट्राइंगल में है, इसलिए ये मेरा हो गया है कॉमन साइड, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। फिर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल AOB ये वाला इक्वल है मेरा ये वाला एंगल BOC का, क्योंकि दोनों ही मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट एंगल्स है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC दोनों ही मेरा हो गया है कॉन्ग्रुएंट यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यूजिंग CPCT रूल का इस्तेमाल करके हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो साइड है AB, ये वाला साइड AB मेरा इक्वल हो जाना चाहिए ये वाला साइड BC का, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर AB इज इक्वल टू BC हो गया। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला जो BC है वो मेरा इक्वल हो जाएगा CD का, और ये वाला जो CD है वो मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला DA का, और ये वाला जो DA है वो मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला AB का, ठीक है। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू DA एंड DA इज इक्वल टू AB, ठीक है। सो इट इज प्रूव्ड दैट AB, BC, CD और DA ये सब मेरा इक्वल है। यहाँ जो हम लोग प्रूफ करने के लिए बोल रहा था सबसे पहले ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि AB, BC, CD और DA ये सब मेरा इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये जो एंगल होगा ये सब एंगल ये सारा का सारा एंगल मेरा होना चाहिए 90 डिग्रीज का। अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे, ओके। आइए देखिए, हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ABCD जो मेरे पास क्वाड्रिलैटरल था वो मेरा बन गया एक पैरेललोग्राम, ठीक है। हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसका ऑपोजिट साइड मेरा इक्वल है, यानी कि अगर ये वाला ऑपोजिट साइड सब इक्वल हो जाता है तो ये मेरा बन गया है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया है तो यहाँ पर AD क्या है, AD मेरा बन जाता है एक ट्रांसवर्सल। देखिए यहाँ पर जो AD है वो मेरा बन जाएगा ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल साइड्स AB एंड CD। देखिए ये वाला अगर मेरा बन जाता है पैरेललोग्राम
तो ये वाला है मेरे पास साइड ए बी और ये वाला है मेरे पास साइड सी डी। तो ये दोनों हो गया है इक्वल एंड पैरेलल। तो ये वाला जो है मेरे पास ए डी, ये क्या है, ये मेरा काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, वो यही लाइन है। तो ये मेरा हो गया है ट्रांसवर्सल का लाइन। ठीक है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये मेरा होता है 180 डिग्रीज। ठीक है, क्या होता है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मेरा होता है 180 डिग्रीज। देखिए ये मेरा हो गया है एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मेरा होता है 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड सी ए डी, अब हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं दो ट्रायंगल्स बी ए डी और सी ए डी। ये वाला मेरा हो गया है ट्रायंगल बी ए डी जो येलो में है, और ये वाला हो गया है मेरे पास सी ए डी जो ग्रीन में है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो मेरे पास साइड है ए बी, वो साइड ए बी मेरा इक्वल हो गया ये साइड सी डी के साथ में। ओके, अब ये वाला जो साइड है ए डी, ये मेरा हो गया है इक्वल दोनों ही ट्रायंगल्स में, और ये वाला जो मेरे पास दिया हुआ है डायगोनल्स इक्वल, यानी कि ए सी और बी डी ये इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमको पहले से दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल सी ए डी में ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये तीन चीज़ हमको पहले से दिया हुआ था। तो अगर ये तीन चीज़ इक्वल हो गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी ए डी और ट्रायंगल सी ए डी ये दोनों ही मेरा हो गया है कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एस 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 यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से ये दोनों ही ट्रायंगल मेरा हो गया है कॉन्ग्रुएंट। सो यूजिंग CPCT रूल, अगर ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि CPCT रूल के हिसाब से एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ADC। BAD और ADC दोनों इक्वल हो गया है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ट्रायंगल BAD में, ये वाला जो एंगल है एंगल BAD, ये मेरा इक्वल हो गया है ये वाले एंगल ADC के साथ में। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया है तो क्या होगा, देखिए हम लोग पहले निकाल चुके थे कि वी ऑलरेडी हैव एंगल BAD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देखिए एंगल BAD प्लस एंगल ADC हम लोग निकाल चुके थे, जो कि था 180 डिग्रीज। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये हो गया था 180 डिग्रीज का। देयरफॉर यहाँ पर ADC और BAD दोनों इक्वल था, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को पुट किए हैं। तो ADC के जगह में हम लोग कर लिए हैं BAD, तो ये मेरा हो गया है 2BAD इज इक्वल टू 180, देयरफॉर BAD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल ADC DCB CBA ये मेरा 90 डिग्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर लिए कि जो भी एंगल है मेरा ये वाला क्वाड्रिलैटरल का, वो सभी 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ABCD इज ए स्क्वायर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसका सारा साइड्स इक्वल है, एंड ऑल साइड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, और वो सारा साइड ईच अदर के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्रीज के एंगल में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 6। ये कहता है डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये वाला है मेरे पास एक पैरेललोग्राम ABCD जिसका जो डायगोनल AC है वो ये वाला एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल हो जाएगा। शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। ये वाला जो लाइन AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमको इक्वल प्रूफ करना है। और ABCD इज ए रोम्बस, ABCD जो है वो मेरा एक रोम्बस बन जाएगा, हमको ये प्रूफ करना है। कैसे होगा देखिए, ये है क्वेश्चन 6। यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये वाला फिगर। ठीक है, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाला जो AC लाइन है, यानी कि जो डायगोनल है AC, ये वाला जो पैरेललोग्राम है उसका, तो ये वाला जो एंगल A है उसको क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। अगर इसको बाइसेक्ट करेगा तो
ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ABCD मेरे पास है एक पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पर देखिए AB इज इक्वल टू CD। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमको पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा और AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। सिमिलरली BC इज इक्वल टू AD हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो BC है वो मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला AD का, और ये मेरा हो जाएगा BC पैरेलल टू AD। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है ये सारा चीज। हमको प्रूव करना है कि ये वाला जो लाइन AC है वो ये वाला जो एंगल है C इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा इक्वल होगा इस वाले एंगल का, यानी कि एंगल ACD इक्वल होगा मेरा एंगल ACB का। हमको प्रूफ करना है। और ABCD रोम्बस है, यानी कि ये जो फिगर है ABCD वो रोम्बस बनेगा, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो ABCD रोम्बस कब बन सकता है? ABCD रोम्बस तभी बनेगा जब ये क्वाड्रिलेटरल का जो भी साइड है सब इक्वल होगा। AB BC CD D है, सब इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल बनेगा डायगोनल्स का वो मेरा होगा 90 डिग्रीज का एंगल। यानी कि देखिए जो डायगोनल का एंगल है वो क्या है, 3 4 5 6, ये सभी एंगल मेरे पास 90 डिग्रीज का होना चाहिए, तब जाके ये मेरा बनेगा एक रोम्बस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD मेरा पैरेलल क्वेश्चन में दिया हुआ है, और AC क्या है, काम कर रहा है एक ट्रांसवर्सल का ऑफ AB एंड CD। तो देखिए ये वाला हो गया है AB पैरेलल टू CD, और ये वाला जो AC है ये मेरा काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ACB, यानी कि ये वाला जो एंगल है एंगल 1 वो मेरा इक्वल हो गया है ये वाला एंगल ACB का, क्योंकि ये मेरा हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, वैसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ACD, यानी कि ये वाला जो एंगल 2 है वो मेरा इक्वल है ये वाला एंगल ACD का। ठीक है, क्योंकि ये मेरा बन जाता है क्या, ये मेरा बन जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या था, ये मेरा इक्वल था। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है तो ACB और ACD दोनों इक्वल बन जाएगा। देयरफॉर ACB इज इक्वल टू ACD। देखिए ये वाला ACB इक्वल बन गया ACD का। हम लोगों ने पहला पॉइंट को प्रूफ कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि पॉइंट नंबर 2, वी ऑलरेडी नो, हमको पता है कि AB इज इक्वल टू CD है एंड BC इज इक्वल टू AD है। देखिए AB और CD ये दोनों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो इसीलिए ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग ले लिए हैं 1, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। ये दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग चेक कर रहे हैं AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC एंड BD इज इक्वल टू BD। देखिए ये वाला मेरे पास जो AB है ये मेरा इक्वल हो गया है ये वाले CD का, ये वाला जो AD है ये मेरा इक्वल हो गया है ये वाले BC का, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम का। और ये वाला जो साइड है BD वो क्या है, ये मेरा कॉमन साइड है दोनों ही ट्राइंगल्स में, तो ये मेरा हो जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दोनों का दोनों। देखिए देयरफॉर ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD ये दोनों ही बन गया कॉन्ग्रुएंट यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, यूजिंग CPCT रूल। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो CPCT रूल का यूज करके हम लोग कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CB एंड AD इज इक्वल टू CD। देखिए ये वाला साइड जो AB है वो मेरा इक्वल हो गया है CB का, और ये वाला साइड जो है AD ये मेरा इक्वल हो गया है ये वाला साइड CD का। ये हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग CPCT। AB इज इक्वल टू CB एंड AD इज इक्वल टू CD। ये मेरा हो गया है पॉइंट 2। ध्यान से देखिए, अब हम लोग अगर कंपेयर करें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को तो हमको क्या मिलेगा, कंपेयरिंग पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, यहाँ से AB और AB दोनों इक्वल हो गया, AD और AD दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पर AD है, यहाँ भी AD, और यहाँ पर AB है और यहाँ पर AB। ठीक है ना, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि कंपेयरिंग 1 एंड 2 AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D है।
ओके, ये चारों का चारों जो साइड है वो मेरा हो गया है इक्वल। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, ये चारों का चारों साइड है ये क्वाड्रिलैटरल का, ये मेरा सब हो गया है इक्वल एक दूसरे का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है देखिए, यहाँ पर हम लोग ए बी बी सी सी डी डी ए ये वाला प्रूफ कर दिए। अब हमको एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, ये दोनों ट्राइंगल्स को ले रहे हैं, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। देखिए ये है मेरे पास ट्राइंगल AOD और ये है मेरे पास ट्राइंगल COD। ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ये वाला साइड मेरा इक्वल है ये वाला साइड का, ये वाला साइड मेरे पास कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में, और ये वाला जो एंगल है एंगल 1 यानी कि एंगल DAO, ये वाला एंगल मेरा इक्वल हो गया है एंगल DCO का। ऐसा क्यों, हम लोग पॉइंट 1 में यहाँ प्रूफ कर चुके थे कि एंगल 1 जो है वो मेरा इक्वल है एंगल 2 का, और ये दोनों एंगल्स यानी कि एंगल 1 एंगल 2 मेरे पास क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए थे कि ये वाला जो एंगल 1 है वो मेरा इक्वल है एंगल DCO का, ठीक है। इसलिए ये मेरा हो गया है कॉन्ग्रुएंट। AD इज इक्वल टू AD ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, AD इज इक्वल टू CD ऑलरेडी प्रूफ्ड, OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड है, और एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल DCO हम लोग पॉइंट 1 में प्रूफ कर चुके हैं। देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स ट्राइंगल AOD एंड COD मेरा बन गया है कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, हम लोग कह सकते हैं कि CPCT रूल का यूज़ करके एंगल AOD और एंगल COD दोनों इक्वल है। ये वाला है एंगल AOD और ये वाला है एंगल COD, ये दोनों को हम लोग कर दिए हैं इक्वल यूजिंग CPCT रूल। ओके, तो ध्यान से देखिए ये वाला जो लाइन है AC ये वाला मेरा हो जाता है एक स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर में मेरे पास ये लाइन आ गया है OD, तो देखिए ये मेरा बन जाता है एक लीनियर पेयर, ठीक है। तो अगर ये लीनियर पेयर बन गया है तो क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये मेरा हो जाएगा 180 डिग्रीज का, और यहाँ पर हम लोग एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। सिंस एंगल AOD प्लस एंगल COD ये मेरा बन रहा था 180 डिग्रीज का, यानी कि ये हो गया था मेरा लीनियर पेयर एंगल्स। देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल AOD ये मेरा हो गया था 180 डिग्रीज। तो ये वाला जो COD है उसको लिख दिए हैं एंगल AOD, क्योंकि देखिए एंगल AOD और एंगल COD मेरा हो गया है इक्वल, ठीक है। इसलिए हम लोग एंगल AOD और एंगल AOD लिख दिए हैं। ये मेरा हो गया है 2 एंगल AOD इज इक्वल टू 180, यानी कि एंगल AOD मेरा बन गया है 90 डिग्रीज। तो जो एंगल 3 था वो मेरा हम लोग प्रूफ कर दिए हैं कि वो 90 डिग्रीज हो गया है। सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 मेरा बन जाएगा 90 डिग्रीज का एंगल। Hence, it can be concluded that ABCD is a rhombus। इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ABCD जो होगा वो मेरा रोम्बस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो सारा साइड था वो इक्वल हो गया था, हम लोग प्रूफ कर दिए थे AB BC CD DA सब इक्वल, और जो एंगल बना रहा है डायगोनल्स वो भी मेरा हो रहा है 90 डिग्रीज का एंगल, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 7। ये कहता है ABCD इज ए रोम्बस। हमको एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। कैसे होगा देखिए, ये हमको दिया हुआ है एक रोम्बस ABCD। ABCD इज ए रोम्बस, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कहता है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, क्योंकि अगर ये रोम्बस है तो इसका जो भी साइड होगा वो सारा साइड मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और हमको कहता है कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, यानी कि जो एंगल मेरा डायगोनल्स बना रहा है ये सारा एंगल मेरा हो जाएगा 90 डिग्रीज का एंगल। ये है मेरे पास रोम्बस का प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ठीक है। हमको शो करना है AC बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि ये वाला जो AC है
वो लाइन मेरा बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कि ये वाला जो एंगल 1 है एंगल 2 का इक्वल होना चाहिए, और AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को, यानी कि ये वाला जो एंगल 5 है वो एंगल 6 का इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, यानी कि ये वाला जो लाइन है BD वो मेरा बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एंगल यानी कि एंगल 7 और एंगल 8 भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो BD है वो मेरा एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB, ये दोनों ट्राइंगल्स में OA इज इक्वल टू OA है, यानी कि ये वाला जो साइड है OA वो मेरा कॉमन साइड है दोनों में, इसलिए OA इज इक्वल टू OA हो गया। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये मेरा एंगल इक्वल हो गया ये वाला एंगल का, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है दोनों ही मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का, यहाँ से हमको मिल गया ये वाला। उसके बाद OB इज इक्वल टू OD, यानी कि ये वाला जो OB साइड है ये OB साइड मेरा इक्वल हो गया ये वाला OD साइड का, क्योंकि हमको पता है कि जो डायगोनल्स होता है रोम्बस का वो क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसलिए ये वाला मेरा OB और OD भी मेरा इक्वल हो गया है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB ये मेरा हो गया है कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हम लोग प्रूव कर दिए कि ये दोनों ट्राइंगल्स मेरा कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है देन यूजिंग CPCT रूल, CPCT रूल का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स का। सो अगर ऐसा है कि एंगल 1 और एंगल 2 मेरा इक्वल है, इसका मतलब ये वाला जो AC लाइन है वो मेरा एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल COD और ये वाला ट्राइंगल COB, ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स को भी हम लोग सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 5 जो है वो मेरा इक्वल हो जाएगा एंगल 6 का। इसका मतलब AC जो लाइन है वो मेरा ये वाला जो एंगल C है उसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये भी मेरा हो जाएगा AC बाइसेक्ट्स एंगल C। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग AC जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और AC जो है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC, ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल DOC में हम लोग देखेंगे। आइए देखिए, ये वाला हो गया है मेरे पास ट्राइंगल AOD और ये वाला हो गया है मेरे पास ट्राइंगल DOC। ये दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है ये वाला साइड AD, ये वाला साइड मेरा इक्वल है ये वाला साइड DC का। ओके, वैसे ही और ये वाला साइड जो है OA वो मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला साइड OC का, क्योंकि हमको पता है कि रोम्बस में जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट होता है, इसलिए OA इज इक्वल टू हो जाएगा OC, और ये वाला साइड जो है OD वो मेरा कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, इसलिए हम लोग ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगेन इन ट्राइंगल AOD एंड DOC, AO इज इक्वल टू OC, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस जो है वो मेरा बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, इसलिए ये मेरा हो जाता है इक्वल। ओके, एंगल AOD और एंगल COD दोनों ही मेरा हो जाता है 90 डिग्रीज का, और OD इज इक्वल टू OD ये मेरा है कॉमन साइड। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल DOC दोनों ही मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ओके, देयरफॉर यूजिंग CPCT रूल, अगर ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो CPCT रूल का यूज करके हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अगर एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल है, इसका मतलब BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को। देखिए ये वाला है मेरे पास एंगल 7 और ये वाला है मेरे पास एंगल 8। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाता है, यानी कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाता है, इसका मतलब ये क्या हो गया है, ये वाला जो लाइन है DB, ये वाला जो लाइन है DB वो क्या कर रहा है, वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए जाके एंगल 7 एंगल 8 इक्वल बन जा रहा है। ठीक है ना, सिमिलरली ये जो DB है वो ये वाला जो एंगल है एंगल B इसको भी बाइसेक्ट करेगा, तब जाके एंगल 3 और एंगल 4 भी मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली
ट्रायंगल AOB और COB मेरा कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, और ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो गया था, वैसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कब होगा, जब BD जो लाइन है वो मेरा बाइसेक्ट कर देगा किसको, एंगल C को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोलता है देखिए, ये है क्वेश्चन 8। ये कहता है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects एंगल A as well as एंगल C. Show that ABCD is a square, डायगोनल BD bisects एंगल A as well as एंगल D. कैसे होगा देखिए, ये है नंबर 8। यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि ABCD जो है वो है मेरा एक रेक्टेंगल, यानी कि ABCD जो फिगर है ये मेरा एक रेक्टेंगल है, जहाँ पे AB इज इक्वल टू CD है और AD इज इक्वल टू BC है। हमको पता है कि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो मेरा इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। AC जो है वो मेरा एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमको यहाँ पर प्रूफ करना है ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD जो फिगर है ये फिगर मेरा एक स्क्वायर है, ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। और हमको करना है क्या, डायगोनल BD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बोथ एंगल B और एंगल D को। ये वाला जो डायगोनल BD है ये भी मेरा बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल D को, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं ट्रायंगल ABC और ADC। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल्स में देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था गिवन। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्वेश्चन में हमको गिवन दिया हुआ था। और AC मेरा हो गया है कॉमन साइड। तो देखिए ये मेरा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC मेरा बन गया है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से, ओके। नाउ यूजिंग CPCT, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो CPCT रूल का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AD, यानी कि ये वाला जो साइड है AB ये वाला इक्वल हो गया है ये वाला साइड AD का, हम लोग ये बोल रहे हैं। BC इज इक्वल टू BD, BC जो है ये वाला BC साइड मेरा इक्वल हो जा रहा है ये वाला साइड CD का, ओके। तो देखिए BC इज इक्वल टू CD हो गया है और यहाँ पर ये मेरा हो गया है AB इज इक्वल टू AD, ओके। अगर ये मेरा हो गया है तो ये मेरा बन जाता है स्क्वायर, यानी कि ABCD मेरा बन गया है एक स्क्वायर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। ये है मेरे पास ट्रायंगल ABD और ये है मेरे पास ट्रायंगल BCD। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है यहाँ पे हमको कहता है AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC एंड AC इज इक्वल टू CA। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रूव कर दिए कि ये वाला ट्रायंगल ABD मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल BCD का। देखिए AB, ये वाला AB मेरा इक्वल हो गया है ये वाले CD का, ये वाला AD मेरा इक्वल हो गया है ये वाले BC का, और ये वाला जो साइड है BD ये मेरा कॉमन है दोनों के लिए, ओके। क्योंकि ABCD मेरा हम लोग प्रूफ कर दिए थे एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो साइड्स है वो इक्वल होता है, ठीक है। ये मेरा हो गया है SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हम लोग प्रूफ कर दिए ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। नाउ यूजिंग CPCT रूल, CPCT रूल का यूज करके हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ABD और एंगल CBD इक्वल है, वैसे ही एंगल ADB और एंगल BDC भी इक्वल है। देखिए ये वाला एंगल ABD और ये वाला एंगल CBD इक्वल है, वैसे ही ये वाला एंगल ADB और ये वाला एंगल BDC ये भी मेरा इक्वल है, ओके, ये दोनों ट्रायंगल्स में। Therefore it can be concluded that diagonal BD bisects angle B as well as angle D। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D को, क्योंकि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD हो गया था और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल BDC हो गया था, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
ये क्या बोलता है देखिए, ये है क्वेश्चन 9। ये कहता है इन पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पर दिया हुआ जो फिगर है वो है मेरे पास एक पैरेललोग्राम ABCD। 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। BD जो मेरे पास डायगोनल है ये पैरेललोग्राम का, यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं 2 पॉइंट P और Q सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। यहाँ पर जो DP लाइन है यानी कि ये वाला जो DP है वो मेरा इक्वल हो गया है BQ का, ठीक है। यहाँ पर हमको शो करने के लिए बोलता है ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB, AP इज इक्वल टू CQ, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD, AQ इज इक्वल टू CP, APCQ जो है वो मेरा है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमको ये सारा चीज को शो करने के लिए बोल रहा है। कैसे होगा देखिए, ये वाला हो गया है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर कहता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम हमको दिया हुआ है, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD, यानी कि ये वाला जो AD है वो मेरा इक्वल हो जाएगा BC का, और ये वाला जो AB है वो मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाले CD का, क्योंकि हमको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है, यानी कि ये वाला साइड पैरेलल हो गया है ये वाले साइड का, और ये वाला साइड पैरेलल हो गया है ये वाले साइड का। BD इज डायगोनल, जो BD है देखिए, ये वाला जो BD है वो क्या है, वो मेरा हो गया है एक डायगोनल, और ये मेरा काम कर रहा है एक ट्रांसवर्सल का भी। ये वाला देखिए AB और CD के बीच में है ट्रांसवर्सल, और AD और BC के बीच में है ट्रांसवर्सल मेरा BD। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 4 मेरा हो गया है इक्वल, और ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 3 मेरा हो गया है इक्वल। ओके, तो देखिए एंगल 1 एंगल 4 इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है। DP इज इक्वल टू BQ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो DP है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला जो BQ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा इक्वल है, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। यहाँ पर हमको प्रूफ करना है ये सारा पॉइंट्स। कैसे होगा देखिए, ये है पॉइंट नंबर 1, हमको दिया हुआ है इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, यानी कि ये वाला हो गया है ट्राइंगल APD, ये वाला हो गया है ट्राइंगल CQB। ये दोनों ट्राइंगल्स में AD इज इक्वल टू BC, यानी कि ये वाला साइड AD मेरा इक्वल हो गया है ये वाला साइड BC का, ऑपोजिट साइड मेरा होता है पैरेललोग्राम का इक्वल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि ये वाला जो एंगल है एंगल 2 ये मेरा इक्वल है ये वाला एंगल 3 का। ओके, अब देखिए BQ इज इक्वल टू DP, ये वाला जो BQ है और ये वाला DP है दोनों इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, यानी कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो मेरा हो गया है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम लोग बोल सकते हैं कि AP जो है ये वाला AP वो मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला CQ के साथ में यूजिंग CPCT। देयरफॉर यूजिंग CPCT रूल क्या हो गया है, AP इज इक्वल टू हो गया है CQ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर 3। ये कहता है इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, ये हो गया है मेरे पास ट्राइंगल AQB, यानी कि देखिए ये A Q और B, ये मेरा बन गया है ट्राइंगल AQB, और ये मेरा बन गया है ट्राइंगल CPD। ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है देखिए, ये दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला साइड यानी कि AB इज इक्वल टू हो गया है CD, AB इज इक्वल टू हो गया है CD, ये गिवन था। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी गिवन है। ये वाला देखिए एंगल 1 और ये वाला एंगल 4 मेरा इक्वल है, ये भी मेरा गिवन है क्वेश्चन में। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। उसके बाद ये वाला जो BQ है, ये वाला BQ मेरा हो गया है इक्वल ये वाले PD के साथ में, ये भी हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो ये दोनों ट्राइंगल्स ही मेरा हो गया है कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल AQB मेरा हो गया है कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल बन जाता है कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बन गया है तो AQ इज इक्वल टू हो जाता है CP, ठीक है, AQ इज इक्वल टू CP हो गया। देखिए कैसे, ये वाला AQ जो है ये साइड AQ ये वाला मेरा बन गया इक्वल ये वाले CP का यूजिंग CPCT रूल। ओके, देयरफॉर
यूजिंग CP/CT रूल ये मेरा हो गया है AQ इज इक्वल टू CP। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नंबर 5। ये कहता है सिंस फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 4, यानी कि पॉइंट 2 और पॉइंट 4 से हमको मिल गया था कि AP इज इक्वल टू CQ एंड AQ इज इक्वल टू CP। ये वाला साइड AP ये मेरा इक्वल टू हो गया था CQ का, और ये वाला साइड AQ ये मेरा इक्वल टू हो गया था CP का। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल APCQ आर इक्वल। अगर ये जो क्वाड्रिलैटरल था APCQ, इसका जो अपोजिट साइड है देखिए ये मेरा हो जा रहा है इक्वल। अगर किसी भी दिया हुआ क्वाड्रिलैटरल का अपोजिट साइड इक्वल हो जा रहा है तो ये मेरा क्या बन गया है, पैरेललोग्राम। हेंस APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग APCQ को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। देखिए ये क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 10। ये कहता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। दिया हुआ जो फिगर ABCD है वो मेरा एक पैरेललोग्राम है एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स। AP और CQ ये जो दो डॉटेड लाइन है ये मेरा है परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। वर्टिसेस A और वर्टिसेस C से मेरे पास AP और CQ परपेंडिकुलर है डायगोनल BD के ऊपर में। ठीक है ना, यहाँ पर हमको शो करने के लिए बोलता है ट्रायंगल APB और CQD कॉन्ग्रुएंट है और AP इज इक्वल टू CQ है। कैसे होगा देखिए, ये है क्वेश्चन 10। यहाँ पर ये वाला फिगर हमको दिया हुआ है, कहता है ABCD जो है वो है मेरा पैरेललोग्राम। इसका मतलब ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है और पैरेलल भी है। ठीक है ना, अब देखिए अगर मेरा ऑपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है और यहाँ पर हमको बोल रहा है कि AB इज इक्वल टू CD, यानी कि ये वाला AB ये वाला CD इक्वल और ये वाला AD ये वाला BC इक्वल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। एंगल APD एंगल APB ये है 90 डिग्री, यानी कि AP जो लाइन है ये वाला ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है BD के ऊपर में। तो अगर ये मेरा BD के ऊपर में होता है परपेंडिकुलर तो ये वाला एंगल भी होता है 90, ये भी होता है 90। सिमिलरली अगर ये वाला लाइन जो है CQ ये मेरा होता है BD के ऊपर में परपेंडिकुलर तो ये वाला भी होता है 90, ये वाला भी होता है 90। ठीक है, 90 और 90 हो गया। हमको यहाँ प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB और CQD मेरा कॉन्ग्रुएंट है और हमको प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू CQ। कैसे होगा देखिए। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, ये जो दो ट्रायंगल है APB और ये वाला ट्रायंगल CQD, उसमें क्या हो रहा है देखिए। AB इज इक्वल टू CD, ये वाला AB ये वाला CD इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, यानी कि ये वाला एंगल APB ये वाला क्या था, ये वाला था मेरे पास 90 डिग्री का एंगल और ये वाला एंगल CQD ये भी था मेरे पास 90 डिग्री का एंगल, दोनों इक्वल हो गया है 90-90 के लिए। ठीक है, उसके बाद है एंगल CDQ इज इक्वल टू एंगल ABP। CDQ कहाँ पर है देखिए कि ये वाला एंगल CDQ ये मेरा इक्वल हो गया है एंगल ABP का, यानी कि इसका ये मेरा हो गया है इक्वल क्योंकि ये मेरा बन जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर ये वाला एक पैरेललोग्राम है तो ये वाला BD क्या है, BD एक मेरा एक डायगोनल है। ठीक है, तो BD अगर ये डायगोनल है तो BD क्या हो रहा है, BD मेरा काम कर रहा है एक ट्रांसवर्सल का। तो अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल D इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये मेरा बन जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQD ये दोनों हो गया है कॉन्ग्रुएंट यूजिंग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि ये वाला जो साइड है AP ये वाला साइड AP मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला साइड CQ का यूजिंग CP/CT। सिंस ABP triangle is congruent to triangle CQD, therefore using CP/CT रूल का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का रूल को यूज करके बोल सकते हैं कि AP विल बी इक्वल टू CQ। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन 11। ये कहता है इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC है एंड ट्रायंगल DEF, ये वाला ट्रायंगल DEF में AB इज इक्वल टू DE,
ए बी और डी ई इक्वल है, फिर ए बी और डी ई पैरेलल है, यानी कि ए बी और डी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ओके, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये वाला जो बी सी है वो मेरा इक्वल है ई एफ का, एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, और बी सी और ई एफ दोनों पैरेलल भी है, यानी कि इक्वल भी है और पैरेलल भी है। वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइंड टू वर्टिसेस डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ये जो फिगर दिया हुआ है, हम लोग दिया हुआ पॉइंट से ये वाला फिगर को बनाए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फिगर, ठीक है। हमको यहाँ पर शो करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी मेरा पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल बी ई सी एफ पैरेललोग्राम है, फिर ए डी इज पैरेलल टू सी एफ, ए डी इज इक्वल टू सी एफ, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी पैरेललोग्राम है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ शो करना है। फिर हमको शो करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। ये सब कैसे होगा आइए देखिए। गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये वाला फिगर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है और हमको कहता है कि ए बी जो है वो मेरा डी ई का पैरेलल है और ए बी मेरा डी ई का इक्वल है, बी सी मेरा ई एफ का पैरेलल है और बी सी मेरा ई एफ का इक्वल है। ये सब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और कहता है कि वर्टिसेस ए बी सी को हम लोग ज्वाइन कर दिए वर्टिसेस डी ई एफ के साथ में। इस तरीके से ज्वाइन करने से हमको ये वाला फिगर निकल के आता है। यहाँ पर हमको ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम में प्रूफ करना है। देखिए ए बी ई डी पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होगा। पॉइंट नंबर 1, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं एक क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। तो ए बी ई डी कहाँ पर है, देखिए ये वाला हो गया है मेरे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। तो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी ई डी में यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये वाला ए बी और ये वाला डी ई मेरा इक्वल दिया हुआ था क्वेश्चन में। फिर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी जो है वो डी ई का पैरेलल है, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी कि ऑपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है। दैट इज ऑपोजिट साइड जो है वो क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। तो ये मेरा क्या बन जाता है, ए बी ई डी मेरा बन जाता है एक पैरेललोग्राम, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है तो वो मेरा बन जाता है एक पैरेललोग्राम। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर दिए कि ए बी ई डी मेरा बन गया एक पैरेललोग्राम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमको दिया हुआ है नंबर 2। हमको बोलता है प्रूफ करने के लिए कि बी सी ई एफ जो है वो भी मेरा है एक पैरेललोग्राम। तो कैसे होगा, देखिए ये हो गया है मेरा बी सी ई एफ। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी सी इज इक्वल टू ई एफ। देखिए बी सी इज इक्वल टू ई एफ दिया हुआ है यहाँ पर और बी सी पैरेलल टू ई एफ दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो बी सी है ये क्या है, ये मेरा पैरेलल भी है और इक्वल भी है ये वाले ई एफ का, ठीक है ना। यानी कि ऑपोजिट साइड जो है बी सी ई एफ का वो मेरा क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। देयरफॉर बी सी ई एफ मेरा बन जाता है पैरेललोग्राम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमको बोलता है कि ए डी इज इक्वल टू सी एफ प्रूफ करने के लिए एंड ए डी पैरेलल टू सी एफ प्रूफ करने के लिए। देखिए ये वाला मेरे पास हो गया है क्वाड्रिलेटरल ए डी एफ सी। ध्यान से देखिए ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ए डी एफ सी में, उसमें क्या हो रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ए डी एफ सी ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। ऐसा क्यों हो रहा है, ए डी, ये जो ए डी है वो मेरा इक्वल है सी एफ का और ये जो ए डी है वो मेरा पैरेलल भी होगा सी एफ का। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में प्रूफ कर चुके हैं कि ए बी और डी ई जो है वो मेरा इक्वल और पैरेलल है। तो ए बी डी ई कहाँ है, देखिए ये वाला जो ए बी है और ये वाला डी ई है वो इक्वल और पैरेलल है, और ये वाला बी सी और ये वाला ई एफ इक्वल और पैरेलल है। अगर ऐसा होता है तो ए डी और सी ए भी मेरा इक्वल हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज फ्रॉम 1 AD is equal to BE and AD parallel to BE, from 2 BE is equal to CF and BE parallel to CF। Therefore हम लोग बोल सकते हैं कि AD जो है वो मेरा CF का इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बोलता है कि ACFD मेरा होना चाहिए पैरेललोग्राम। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि सो ACFD is a parallelogram as opposite sides AD and FC are equal and parallel, जो कि हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दिए थे कि ADCF मेरा इक्वल हो गया और ADCF मेरा पैरेलल हो गया। इसलिए
ACFD मेरा बन गया एक पैरेललोग्राम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, हमको फिर प्रूफ करना है AC इज इक्वल टू DF। नंबर 5, एज ACFD इज ए पैरेललोग्राम। हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर दिए थे कि ACFD एक पैरेललोग्राम है, सो ऑपोजिट साइड विल बी इक्वल एंड पैरेलल। तो इसलिए ACFD का जो ऑपोजिट साइड वो क्या है, AC और DF। देखिए ये हो गया है मेरे पास ACFD। तो ACFD जो पैरेललोग्राम है ग्रीन में, तो ये वाला जो ग्रीन वाला पैरेललोग्राम है ACFD, उसमें देखिए AC इज इक्वल टू DF हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो AC है ये वाला क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्वल हो जाएगा इसका, क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल होता है और पैरेलल होता है, इसलिए AC इज इक्वल टू DF हो गया। अब हमको बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्रायंगल ABC DEF कहाँ पर है, देखिए ये वाला हो गया है ट्रायंगल ABC, ये वाला हो गया है ट्रायंगल DEF। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF। ये वाला हो गया है ट्रायंगल ABC, ये वाला हो गया है ट्रायंगल DEF। क्वेश्चन में हमको पहले से दिया हुआ है कि AB और DE मेरा इक्वल है, यानी कि ये वाला और ये वाला इक्वल है। BC और EF इक्वल है, यानी कि ये वाला और ये वाला इक्वल है। ये ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और AC इज इक्वल टू DF ये हम लोग ऑलरेडी पॉइंट नंबर 5 में प्रूफ कर चुके हैं। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यूजिंग साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, AB is equal to DE given BC is equal to EF given AC is equal to DF already proved in point number 5। Therefore triangle ABC and triangle DEF ये हो गया है मेरा congruent using SSS congruency criteria। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्या बोलता है, ये है क्वेश्चन 12। ये कहता है ABCD is a trapezium। ये वाला जो फिगर है ABCD ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में एक ट्रेपेजियम है, इन विच AB एंड CD आर पैरेलल, यानी कि ये वाला जो साइड AB है ये मेरा पैरेलल है ये वाले साइड CD का, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। फिर कहता है कि AD इज इक्वल टू BC, ये वाला जो AD साइड है ये मेरा इक्वल है ये वाले BC साइड का। हमको शो करने के लिए बोलता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। फिर ट्रायंगल ABC जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAD का, और कहता है कि डायगोनल AC जो है वो मेरा इक्वल होना चाहिए डायगोनल BD का। ये हमको क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। कैसे होगा देखिए, ये है नंबर 12 क्वेश्चन। ये वाला हमको फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, ABCD मेरा है ट्रेपेजियम जहाँ पर AB और CD मेरा पैरेलल है और AD और BC मेरा इक्वल है, यानी कि ये वाला AD और ये वाला BC मेरा इक्वल है और AB और CD मेरा क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, पॉइंट नंबर 1 हमको बोलता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ करने के लिए। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, एज पर फिगर AECD इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर AECD हम लोग ले लिए हैं एक पैरेललोग्राम। ध्यान से देखिए, ये वाला जो AECD हो गया है ये हम लोग ले लिए हैं एक पैरेललोग्राम। ओके, अगर ये वाला AECD मेरा पैरेललोग्राम बनता है तो ये क्या होगा, AD इज इक्वल टू EC, यानी कि ये वाला जो AD है वो मेरा EC का इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ पर AD इज इक्वल टू BC दिया हुआ है क्वेश्चन में तो AD और EC को इक्वल नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो AD और BC को इक्वल दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये वाला मेरा एक पैरेललोग्राम बनता है तो मेरे पास BC और EC ये दोनों को इक्वल होना चाहिए। BC और EC मेरा इक्वल होगा तभी तो जाके मेरा AD इज इक्वल टू EC बनेगा, है कि नहीं। इसलिए अगर BC और EC मेरा इक्वल हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये मेरा एंगल 3 और एंगल 4 मेरा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला BC और ये वाला EC अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो एंगल 3 एंगल 4 इक्वल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमको पता है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, यानी कि ये वाला साइड का ऑपोजिट एंगल हो गया 3 और ये वाला साइड का ऑपोजिट एंगल हो गया 4, तो ये दोनों बन जाएगा मेरा इक्वल। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर 1।
सिंस AD इज पैरेलल टू EC, ये वाला जो AD है वो EC का पैरेलल है, एंड AE इज ट्रांसवर्सल, AE जो है यानी कि ये वाला जो है AE ये मेरा काम कर रहा है एक ट्रांसवर्सल का। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 मेरा हो गया 180, यानी कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 4 मिला के हो गया 180। ऑल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180, यानी कि ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 3 ये मेरा हो गया है 180, क्योंकि ये मेरा बन रहा है लीनियर पेयर, क्योंकि ये था देखिए लीनियर पेयर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर फ्रॉम 2 एंड 3 हम लोग क्या किए हैं, फ्रॉम 2 एंड 3 हम लोग 180 को ले लिए हैं कॉमन, क्योंकि ये दोनों में है, 180 यहाँ भी है और 180 यहाँ भी है, तो दोनों में 180 है, तो क्या किए हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमको पता है कि एंगल 4 और एंगल 3 दोनों क्या है, इक्वल है, एंगल 4 एंगल 3 इक्वल है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 3 कर दिए हैं। ये वाले एंगल 4 के जगह में मेरा आ गया है एंगल 3, क्योंकि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 था, और यहाँ पर हो गया है एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 3 कट गया, तो मेरे पास आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखिए हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मेरा आ गया प्रूफ्ड। जो हमको यहाँ पर करने के लिए बोल रहा था एंगल 1 यानी कि एंगल A ये मेरा इक्वल हो गया है एंगल 2 यानी कि एंगल B का। नंबर 2 यहाँ पर हमको बोल रहा है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB और CD मेरा पैरेलल है और BC मेरा है एक ट्रांसवर्सल। देखिए नेक्स्ट नंबर 2, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। यहाँ पर दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD एंड BC इज ट्रांसवर्सल। AB पैरेलल टू CD, ठीक है, ये बोल रहा है ये दोनों पैरेलल है, और ये वाला जो BC लाइन है ये मेरा काम कर रहा है एक ट्रांसवर्सल का। अगर ये वाला काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का ये दोनों पैरेलल लाइंस में, तो क्या होगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल D। एंगल C ये वाला एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 4, यानी कि ये वाला जो एंगल 4 है वो मेरा इक्वल हो जाएगा एंगल D का। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, हमको पता है कि पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, इसलिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल D हो गया। फ्रॉम 1 यानी कि 1 से हमको पता चल गया था कि एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, इसलिए अगर ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 को इक्वल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ओके, इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल C और एंगल D इक्वल है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पॉइंट 3, ये कहता है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। यहाँ पर ABC और BAD ट्राइंगल में हमको चेक करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD कहाँ पे है, ये है मेरे पास ट्राइंगल ABC जो व्हाइट में है, और ये वाला है ट्राइंगल BAD जो ग्रीन में है। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमको प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कैसे होगा देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है ये वाला साइड मेरा इक्वल है ये वाले साइड का, ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये वाला जो साइड है AB ये दोनों में कॉमन है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वाला जो एंगल है एंगल 1 यानी कि एंगल DAB ये मेरा एंगल 2 के साथ में इक्वल है, यानी कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC। ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, पॉइंट नंबर 1 में हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल मेरा हो गया है कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD AB इज इक्वल टू AB मेरा कॉमन साइड था, एंगल 1 एंगल 2 ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, यानी कि एंगल A और एंगल B ये दोनों इक्वल है, हम लोग प्रूव कर चुके हैं पहले ही। AD इज इक्वल टू BC ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। देयरफॉर यूजिंग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि AC और BD मेरा इक्वल है, तो ध्यान से देखिए हम लोग पॉइंट नंबर 3 में ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये देखिए ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CP/CT रूल का यूज करेंगे हम लोग।
यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रूल का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD, क्योंकि ये वाला जो साइड है ट्रायंगल का, ये वाला मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाले साइड BD का, यानी कि AC विल बी इक्वल टू BD। देखिए, सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD आर कॉन्ग्रुएंट, सो यूजिंग CPCT रूल का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD। इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.